नमस्कार दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था को अपन देख रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने पंचायती राज व्यवस्था के प्रथम स्तर ग्राम पंचायत का अध्ययन किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर ग्राम पंचायत का अध्ययन किया। आज अपन मध्यम स्तर पंचायत समिति के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। पंचायत समिति का गठन प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों से मिलकर होता है। पंचायत समिति का गठन प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों से मिलकर होता है, जिन्हें अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में डायरेक्टर बोलते हैं ना, वो पंचायत समिति सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 होती है। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 होती है। जैसे ग्राम पंचायत में वार्ड पंचों की न्यूनतम संख्या 9 है ना, राजस्थान में निर्धारित की हुई, वैसे ही पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 निर्धारित की गई है। उसके बाद में 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर उस पंचायत समिति में 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक 15,000 या उसके भाग पर 2 अतिरिक्त सदस्य बढ़ते जाते हैं। पंचायत समिति में न्यूनतम 15 सदस्य होते हैं, पर अगर पंचायत समिति की कुल जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो उसके बाद में 15,000, प्रत्येक 15,000 या उसके एक भाग पर 15,000 या उसके भाग पर उस पंचायत समिति में 2 अतिरिक्त सदस्य और बढ़ जाते हैं। जैसे 15 लाख, 1 लाख की जनसंख्या तक 15, उसके बाद में 1,15,000 तक 17, उसके बाद में 1 लाख और 22,000 हो जाती है, मान लीजिए, तो 19 सदस्य, 30,000 हो जाती है तो 19 सदस्य। इस प्रकार प्रत्येक 15,000 या उसके भाग पर 2 अतिरिक्त सदस्य बढ़ जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति क्षेत्रों से प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षता जनता द्वारा किया जाता है। उस पंचायत समिति को कई वार्डों में बांट देते हैं। जितने सदस्य होंगे उतने ही वार्ड में बांट देंगे। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्येक पंचायत समिति को उन क्षेत्रों में बांट देंगे। 5 एक सदस्य चुन के आएंगे। ये सदस्य कौन? पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव सीधा जनता करेगी। फिर ये पंचायत समिति सदस्य मिलके अपने में से ही किसी एक को प्रधान चुनते हैं और किसी एक को उप प्रधान चुनते हैं। तो पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव तो हो गया प्रत्यक्ष, और प्रधान और उप प्रधान का चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव कौन करेंगे, या इनका पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन कौन करेंगे, या इनका चुनाव कौन करेंगे? पंचायत समिति सदस्य अपने में से। जो वो डायरेक्टर जीते हैं, पंचायत समिति सदस्य जो जीते हैं, वो अपने में से ही किसी एक को प्रधान बनाते हैं और किसी एक को उप प्रधान बनाते हैं। पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव तो सीधा जनता के द्वारा होता है।
वही सार्वभौम वयस्क मताधिकार की पद्धति के द्वारा होता है। पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी होता है। जैसे ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी होता है, वैसे ही पंचायत समिति में बीडीओ होता है, जो उस पंचायत समिति के सारे प्रशासनिक कार्यों को देखता है। पंचायत समिति के प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है। जैसे ग्राम पंचायत के 15 दिन में एक बैठक होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पंचायत समिति की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है। पंचायत समिति में सभी पंचायतों के सरपंच तथा उस पंचायत समिति क्षेत्र का विधानसभा सदस्य, मतलब विधायक भी पदेन सदस्य होते हैं। मतलब पंचायत समिति में उस पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच और उस पंचायत समिति क्षेत्र का एमएलए, वो उस पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इसकी बैठकों में ये भाग ले सकते हैं, ले सकते हैं और लेते भी। पंचायत समिति सदस्य प्रधान को त्याग पत्र देते हैं, वही 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है, परंतु अगर समय से पहले भी अपना त्याग पत्र देना चाहे तो पंचायत समिति सदस्य प्रधान को त्याग पत्र देते हैं और प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। पंचायत समिति सदस्य तो त्याग पत्र देंगे प्रधान को और प्रधान त्याग पत्र देगा जिला प्रमुख। पंचायत समिति सदस्यों को प्रधान और उप प्रधान को प्रधान और उप प्रधान को पंचायत समिति सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा समय से पूर्व भी हटा सकते हैं। अविश्वास का जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें सिर्फ पंचायत समिति सदस्य ही भाग लेंगे। इसके जो पदेन सदस्य है, सरपंच और विधायक, जो पंचायत समिति के पदेन सदस्य है, वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की जो वोटिंग होगी उसमें भाग नहीं लेंगे। उसमें सिर्फ पंचायत समिति सदस्य जो डायरेक्टर है वो ही हिस्सा लेंगे और वही अगर बहुमत से, वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उसे प्रधान को और उप प्रधान को समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान में तीन 395 पंचायत समितियां थी, मतलब जस्ट पहले 395 पंचायत समिति थी, जिनको अभी गहलोत सरकार ने बढ़ा के और 343 कर दिया। तो वर्तमान में राजस्थान में 343 पंचायत समितियां हैं। 295 थी जिन्हें बढ़ाकर
अभी थोड़े दिनों पहले ही कितना कर दिया, 343। तो वर्तमान में राजस्थान में 343 पंचायत समिति है। तो अपन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मध्य स्तर पंचायत समिति का अध्ययन अपन ने किया इस वीडियो में। सीधा सा पंचायत समिति पंचायत राज व्यवस्था का मध्यम स्तर है, जिस पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है। प्रधान और उप प्रधान दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पंचायत समिति सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ये सदस्य अपने में से किसी एक को प्रधान और एक को प्रधान चुनते हैं। एक पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्यों की न्यूनतम संख्या 15 होती है। उसके बाद में 1 लाख तक 15 होती है। उसके बाद में प्रति 15,000 पर 2 सदस्य अतिरिक्त बढ़ते जाते हैं। पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ होता है। पंचायत समिति की कम से कम माह में 1 बार बैठक होना आवश्यक होता है। पंचायत समिति के सदस्यों के साथ साथ उस पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच और उस पंचायत समिति क्षेत्र के विधानसभा का विधायक, वो इस पंचायत समिति के प्रधान सदस्य होते हैं जो इसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं। पंचायत समिति सदस्य प्रधान को त्यागपत्र दे सकते हैं और प्रधान जिला प्रमुख को त्यागपत्र दे सकता है। और राजस्थान में वर्तमान में 343 पंचायत समिति। ये सामान्य सी जानकारी अपन ने इस वीडियो में देखी।